कल रामचरितमानस के उत्तरकांड का प्रकरण चल रहा है और कल उसमें दोहा संख्या 85 ख 85 ख पेज 909 की चौपाई संख्या 2 पर हमने विराम लिया था। प्रकरण क्या चल रहा था कि भगवान अब कागभूषुंडु जी को वरदान तो दे ही चुके हैं, उसके बाद उसे शिक्षा और दे रहे हैं, उपदेश और दे रहे हैं। क्या कहा था? अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगम आदि बखानी, निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुनी मन धरु सब तज भज मोही। मैं अब तू मेरी वाणी सुन, जो कैसी है, सत्य है, सुगम है, वेदादि के द्वारा वर्णित ऐसी वाणी तू मुझ सुन। और अब मैं तुझको अपना स्वयं का निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब कुछ तज कर मेरा भजन कर। अब वो भगवान अपना सिद्धांत सुना रहे हैं। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। ऊपर कहा था 85 काम है, 85 काम है, माया संभव भ्रम। ये माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। अब यहां हुआ मम माया संभव संसार, किंतु ये सारा संसार मेरी माया से ही उत्पन्न है। और ये बात कल हम लोगों ने देख ली थी कि गीता में और उपनिषदों में भी ये बात स्पष्ट होकर आई है कि भगवान अपनी पराशक्ति, अपराशक्ति या माया के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का भ्रम उत्पन्न करते हैं। संसार की वास्तविकता नहीं है। जैसे रज्जू के ऊपर दिखने वाले सर्प की वास्तविकता नहीं है, किंतु रज्जू होने से और अंधकार, थोड़ा अंधकार होने से वहां सर्प दिखने लगता है। इसी प्रकार भगवान की माया के प्रभाव से ये संसार दिखने लगता है। तो ये क्या है फिर? मम माया संभव संसार। तो ये सारा संसार मेरी माया से बना है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो दैवी चमकने वाली माया है, ये मेरी माया है, किंतु संसार सागर को पार करने के लिए ये बड़ी कठिनाई से पार हो पाती है। तो ये जो संसार मेरी माया से उत्पन्न है, बड़ा विचित्र है। इसमें चराचर विविध प्रकार के जीव इसमें मैंने बनाए हैं। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनोज मोहि भाए। सॉरी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ये सभी मेरे ही उपजाए हुए हैं, मेरी ही माया के रचे हुए हैं, और ये सभी मुझे प्रिय हैं।
किंतु इन सब में भी मनुष्य ही मुझे सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। मनुष्य योनि ही सबसे अच्छी है, वही सबसे श्रेष्ठ है। अब ये बात किस आधार पर कही गई है वो थोड़ा समझिए। गीता में हमने देखा कि ये जितनी भी योनियां हैं, मनुष्य को छोड़कर जो 84 लाख योनियों में बच गए, 83,99,999, वे सारी योनियां भोग योनियां, उनमें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए और कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मात्र मनुष्य योनि में है। देवता लोग भी जब मोक्ष पाने की कामना करते हैं तो उन्हें पृथ्वी लोक पर ही आकर मनुष्य योनि का ही रूप धारण करने पर ही मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। वे भी केवल भोग सकते हैं, जो उनके पुण्यों के फल स्वरूप उनको जो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, वहां के भोग और ऐश्वर्य और वहां के साधनों को, वहां के सुख को भोग कर आना फिर भी पड़ता है। लेकिन वहां स्वर्ग में रहते हुए समय वो दूसरा कोई स्वतंत्र कर्म नहीं कर सकते जिससे कोई नया कर्म का फल निर्माण कर सके। इसलिए वो देवताओं को भी यही आना पड़ता है, पृथ्वी लोक पर ही। गीता में भी कहा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। और अगर मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में आए तभी कर्म करके, मनुष्य योनि कैसी है, भोग योनि भी है, साथ में कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। तो जो अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल तो वो उस मनुष्य योनि में भोग रहा है, लेकिन संग संग नए कर्म भी ऐसे कर रहा है जिसके द्वारा वो फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता। ये स्वतंत्रता और किसी भी योनि में नहीं है। इसलिए इस योनि को ही सर्वश्रेष्ठ योनि कहा। यही बात दूसरी तरीके से ये कही गई कि परमात्मा को समझने की बुद्धि, ज्ञान और विवेक वो भी केवल इसी योनि में है। और क्योंकि मनुष्य ही फिर भगवान की पूजा उपासना अर्चना करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसलिए भक्ति के हिसाब से भी, भक्ति मार्ग के सिद्धांत से भी भगवान को वो प्रिय हैं, क्योंकि वे उनके भक्त हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि ये योनि मनुष्य यानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मनुष्य में विवेक है, वैराग्य है, वो मेरा मेरा भक्त बनता है, मेरी पूजा करता है, उपासना करता है, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है भक्त। इसलिए मुझे ये मनुष्य योनि प्रिय है। अब आगे देखिए, इनमें भी ये जो मनुष्य योनि है, जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी जो द्विज हैं, तिन मह द्विज, द्विज मह श्रुतिधारी, तिन मह निगम धर्म अनुसारी, तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। अब इन मनुष्यों में भी भगवान अलग अलग श्रेणियां बता रहे हैं कि जो द्विज हैं, द्विज का तात्पर्य क्या होता है। गीता के 17वें अध्याय में हमने देखा था कि द्विज उसको कहते हैं
जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो। और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ साथ उसमें और भी संस्कार फिर होते हों, उसको द्विज कहा जाता है। और इन संस्कारों के होने पर ही, संस्कार के होने पर ही व्यक्ति आगे की साधना, वेद इत्यादि का अध्ययन कर सकता। इसीलिए द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। एक जन्म शरीर को दिया, वो जन्म दिया माता ने। दूसरा जन्म गुरु ने दिया, वो जन्म दिया ज्ञान का, ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता का, जो प्रवेश कराया, जो क्षमता हमें प्रदान की, वो उसका दूसरा जन्म। क्योंकि उस क्षमता को, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को प्राप्त करने के बाद ही वो व्यक्ति फिर मोक्ष की प्राप्ति में संलग्न हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति के साधन ज्ञान के बिना नहीं मिल सकते। शास्त्रों में कहा गया है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए उस ज्ञान का जो प्रदाता है, उसी को कहा गया द्विज। उसी के द्वारा हमारा ये दूसरा जन्म हुआ, इसलिए द्विज कहते। तो क्या हुआ कि जो द्विज हैं, जो यज्ञोपवीत संस्कार से दीक्षित होने के बाद शास्त्रों के, वेद शास्त्र इत्यादि के अध्ययन के अधिकारी हो गए हैं, वो मुझे प्रिय हैं, संस्कारी लोग। अब उनमें से भी और कौन है? तिनमें द्विज, द्विजमह श्रुतिधारी। और उन द्विजों में भी जो वेद पाठी है, श्रुति कहते हैं वेद को, उपनिषदों को। उपनिषद भी वेद का ही एक भाग है। तो वेद और उपनिषद और हमारे दर्शन शास्त्र, तो उनमें भी जो वेद पाठी हैं, वो मुझे प्रिय हैं। पर उन वेद पाठियों के लिए भी एक शर्त लगा दी, तिनमह निगम धर्म अनुसारी। वो वेद पाठी लोग भी केवल ये नहीं है कि वेद का अध्ययन कर लिया और उसके बाद आचरण कर रहे हैं वेद के विरुद्ध, वेद में बताए गए सिद्धांतों के विरुद्ध। तो वो धर्म के विरुद्ध काम करने वाले हो। इसलिए क्या कहा कि उनमें से भी वे वेद पाठी मुझे और अधिक प्रिय हैं। कौन? जो वेद के द्वारा बताए हुए धर्म का पालन करते हैं, उस पर आचरण करते हैं। वेद तो खूब पढ़े, पर वेद कहता है कि आप अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो, संध्या वंदन इत्यादि करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, वो सब नहीं कर रहे हो। तो फिर ऐसे वेद पाठी के वेद पढ़ने का क्या लाभ हुआ? अब जो वेदोक्त धर्म का पालन करने वाले भी हैं, उनमें से कौन है? तिनते पुनि मोह, तिन में प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी। उनमें से भी वे लोग मुझे पसंद हैं जो ज्ञानी हैं, विरक्त हैं और ज्ञानी हैं। अब ये बात देखिए, गीता के 17वें अध्याय में, सॉरी 7वें अध्याय का श्लोक है कि भगवान को कौन से भक्त पसंद हैं। देखिए, श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तों में
कौन कौन प्रसिद्ध हैं? एक तो है आर्त, जो दुखी हैं, संतप्त है, किसी भी कारण से व्यथित हैं और मुझे याद कर रहे हैं, मेरे भक्त हैं। तो ये सबसे पहले हुए आर्त। मुझे वो पसंद है। मेरे ये चार प्रकार के भक्त हैं, चारों को मैं उदार मानता हूँ। फिर दूसरे बताए अर्थार्थी। अब ये जो आर्त भक्त है, उनमें सबसे पहला उदाहरण ध्यान में आ जाता है द्रौपदी का। कितनी व्यथित थी, कितनी दुखी थी जब उनका चीर हरण करके और उनको वहां सभा में नग्न किया जाने का प्रयत्न किया जा रहा था। भगवान की याद की, भगवान ने आए, वस्त्रावतार हो गया। उसकी दुशासन की बाहें थक गईं, पर उनके साड़ी को पूरा उतार नहीं पाया। तो ऐसा आर्त की भी भगवान इस प्रकार से रक्षा करते हैं, वो भी प्रिय है। फिर दूसरे कौन बताए? इसी तरीके से आर्त और भक्तों में गजराज का भी उदाहरण दिया जाता है। वो भी जब बिल्कुल उसने ग्राही ने उसे खींच लिया और जल के अंदर वो मरने को था, तब उसने एक कमल का फूल जो वहां तालाब में आ गया था, उसे उठाकर भगवान को अर्पित किया। तो वो भगवान का नाम पूरा लेने से पहले ही भगवान आ गए उसकी रक्षा। तो ये है आर्त भक्तों के उदाहरण। फिर अर्थार्थी। अर्थार्थियों में कौन था? भक्त ध्रुव, जो ये चाहते थे कि मेरे पिता मुझे अपनी गोद नहीं दे रहे हैं, और उनकी माँ ने धिक्कार करके उसे, उसको गोद से, सौतेली माँ ने गोद से उतार दिया था कि यदि तू इस राजा की गोद में आना बैठना चाहता है तो पहले मृत्यु को प्राप्त हो और उसके बाद मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे ये राज प्राप्त होगा। इसी बात से शोभित होकर वो भगवान की तपस्या करने बैठ गए थे। 6 महीने के भीतर भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए और उनको हजारों वर्ष के लिए राज दिया भौतिक जगत का। और यहाँ तक नहीं, उनके लिए एक अलग से लोक ही बना दिया। पृथ्वी लोक के अलग, पृथ्वी पर जब तक रहे हजारों वर्ष राज किया, और उसके बाद ध्रुव लोक का सम्राट बना दिया, उनके लिए एक नया लोक रच दिया। तो भगवान अपने भक्तों की के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। फिर आया जिज्ञासु। जिज्ञासु वो हैं जो भगवान को समझने की, उनके तत्व से उनको समझने की जिज्ञासा करते हैं। उनमें सबसे बड़े जिज्ञासु भक्त कौन है? जिज्ञासु भक्त हैं उन्हीं के प्रिय सखा, उन्हीं के प्रिय चचेरे भाई उद्धव, जो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, सारा स्कंद, आधे से अधिक स्कंद केवल उद्धव कृष्ण संवाद में ही गया। जैसे गीता अर्जुन कृष्ण संवाद है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत का आधे से अधिक स्कंद कृष्ण अर्जुन संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद है। उसमें उद्धव ने अपनी जिज्ञासाएं पूरी की हैं। तो भगवान जिज्ञासु को भी पसंद करते हैं, वो भी भक्त हैं। अब तीसरे और आए ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जिनकी बात अभी यहाँ हो रही है, इसी बात पर इतनी बात आई कि फिर जिनमें प्रिय विरक्त, उनमें से भी जो जो ऊपर के चार बताए, वेद पाठी आचरण करने वाला, वेदोक्त धर्म का आचरण करने वाला, और फिर विरक्त। विरक्त वो जो वैराग्यवान है, जिसको संसार की वस्तुओं के प्रति और मैं और मेरा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। और उन विरक्तों में भी कौन उससे भी अधिक प्रिय कौन है? ज्ञानी। अब ज्ञानी के लिए जो भगवान जो है, उसके लिए क्या कहा है?
यहाँ पर क्यों सबसे श्रेष्ठ उपमा ज्ञानी को दे दी गई? देखिए, उसी गीता के 7वें अध्याय के, अभी हम 16वां अध्याय श्लोक रेफर कर रहे थे, 17वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? मुझको नित्य, उनमें से भी नित्य, ये 3 प्रकार के आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु जो भक्त बताए, तो चौथा ज्ञानी बताया। उस ज्ञानी के बारे में 17वें श्लोक में क्या कहा? उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को, और वो मुझे प्रिय है, और मैं उस ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ, और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। और यही नहीं कहा, आगे के श्लोक में कह दिया, वो ज्ञानी तो साक्षात मेरी आत्मा ही है। सोचिए, ज्ञानी के लिए भगवान को इतना प्रेम, वो ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी एकांगी भक्ति होती है अक्सर, लेकिन भगवान भी अगर उस भक्ति को स्वीकार कर लें तो इससे बड़ी उपलब्धि एक भक्त के लिए और क्या हो सकती है। तो वो कह रहे हैं वो मुझे प्रिय है, और मैं, वो मेरे लिए प्रयत्न करता है। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय है। और फिर न इतना ही नहीं, वो तो मेरी आत्मा ही है। क्या कहा? ज्ञानी तू आत्मैव में तम में मतम, वो ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। इसीलिए यहाँ कहा गया, क्या कहा गया? कि ये ज्ञानी, उनमें विरक्तों में भी इससे अधिक शांत है, ज्ञानी है। क्योंकि अगर वो ज्ञानी नहीं हुआ तो फिर जो भी कुछ उसने, क्या हुआ? ज्ञान, जो ज्ञानी नहीं है वो तो जड़ है, जड़ बुद्धि है। इसीलिए तो कहते हैं जो ज्ञान नहीं है वो जड़ बुद्धि है। अब ज्ञानियों में भी, इसके आगे देखिए, फिर चौपाई पढ़ते हैं। तिनमह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अतिथि अति प्रिय विज्ञानी, ज्ञानी से भी अधिक प्रिय विज्ञानी है। अब ये 2 शब्द आ गए, ज्ञान और विज्ञान। इन दोनों में क्या अंतर है? ज्ञानी उसको कहते हैं जो ये मान लेता है कि ये संसार, जिसको ये ज्ञानी, क्यों, उसको क्या ज्ञान हुआ? तब वो ज्ञानी, ज्ञान का लाभ क्या मिला? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल ये है कि ये संसार कैसा है? असत है। यद्यपि प्रतीत हो रहा है, व्यवहार जगत के लिए प्रतीति मात्र है, लेकिन ये सारा संसार उसी पर ब्रह्म में कल्पित है। इसीलिए कहा गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये सारा संसार मिथ्या है। ज्ञान प्राप्त होने पर जिसे ये ज्ञान हो गया कि ये संसार मिथ्या है और केवल एक ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सत्य है, और मैं भी ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध जिसे हो गया, वो ज्ञान का फल है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ज्ञानी। लेकिन फिर विज्ञानी में क्या अंतर है? विज्ञानी में और विशेषता फिर क्या हो गई कि वो ये भी समझ रहा है कि ये जो संसार दिख रहा है, इस संसार में भी उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा।
ये जो संसार है जिसको मिथ्या बताया जा रहा है, उसमें भी ब्रह्म ही अपने आप को इन नाम रूप और आकारों में अभिव्यक्त कर रहा है। जो ज्ञान के आगे जो इतना समझ गया वो विज्ञानी कहलाया कि ये संसार भी उससे भिन्न नहीं है, मुझसे भिन्न, आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है। ये हुआ ज्ञानी। और उसके आगे विज्ञानी कौन हुआ कि इस ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म की माया शक्ति के द्वारा ये जो संसार, ये जो जगत बना हुआ प्रतीत हो रहा है, उसमें भी ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वो भी ब्रह्म से अभिन्न है। क्यों? फिर वहीं आ जाते हैं रज्जु और सर्प का उदाहरण। रज्जु में जब सर्प दिखता है मंद अंधकार में, तो वहां रज्जु नहीं है, सर्प दिख रहा है। लेकिन जब ज्ञान आया, तब ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? उस उदाहरण में प्रकाश आ गया, तो मंद अंधकार की जगह प्रकाश आ गया। थोड़ी सी तुम ले लेना। म्यूट कर लीजिए। कौन म्यूट है? अरुण जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अग्रवाल जी। तो जब ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश आया, तब उसे दिख गया कि ये तो सर्प नहीं है, ये तो रज्जू है। तो उसको ज्ञान से क्या प्राप्त हुआ? संसार की वास्तविकता का पता लग गया। परंतु फिर वो सर्प रज्जू से अभिन्न क्यों कह रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि उसे ये ज्ञान हो गया कि ये सारा संसार जो प्रपंच है, संसार ही नहीं, सभी ब्रह्मांड, 14 भुवन, वो सब ही उससे अलग नहीं है, वो भी उससे अभिन्न नहीं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जैसे रज्जू और सर्प के उदाहरण में हमने देखा कि वो सर्प कैसा दिख, वो जो सर्प दिख रहा था वो रज्जू से अभिन्न नहीं था। क्यों? रज्जू ही सर्प के रूप में दिख रही थी, नाम और रूप बदले हुए थे, लेकिन रज्जू ही दिख रही थी। रज्जू ना होती तो सर्प का भ्रम होता ही नहीं। तो इसलिए रज्जू और सर्प में भेद नहीं है। फिर न केवल इतना, वो सर्प कितना लंबा था? जितनी रज्जू लंबी थी। वो सर्प कितना मोटा था? जितनी मोटी रज्जू थी। फिर उसका रंग कैसा था? जिस रंग की वो रज्जू थी। तो उस सर्प के कण कण में रज्जू के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यद्यपि वो केवल भ्रम के द्वारा प्रदत्त है, हमारे मन के भ्रम से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें, उसके कण कण में रज्जू ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसके अतिरिक्त है क्या उसमें? नाम रूप और आकार उससे भिन्न। और नाम रूप और आकार मिथ्या होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि विज्ञानी वो है जो, ज्ञानी वो है जो ये समझ ले कि आत्म और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, और जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। विज्ञानी उससे भी आगे जा रहा है कि जगत मिथ्या नहीं, जगत ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही इस स्वरूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे सर्प कुछ भी नहीं है, रज्जू ही है। रज्जू ही उतनी लंबाई, उतनी मोटाई, उसी रंग की सर्प के रूप में दिख रही है। तो ये बात जरा ज्यादा सूक्ष्म होने से उसको कह दिया गया कि वो ज्ञानी नहीं विज्ञानी है। तो ऐसा विज्ञानी मुझे ज्ञानी से भी अधिक प्रिय है। अब इसके आगे क्या आया? इसके आगे आया, चिन्हते पुनि मोह प्रिय निज दासा। इन सब ज्ञानियों, विज्ञानियों, वेद पाठियों, धर्माचरण करने वालों, विरक्तों से भी अधिक प्रिय कौन है? वो है केवल मेरा भक्त, मोह प्रिय मेरा दास। दास का अर्थ क्या है?
वही जो मेरी शरण में आ गया, जिसने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया, वो जो मेरा दास है, वो जो मेरा भक्त है, वो मुझे इन सब से ऊपर अधिक प्रिय है। जैसे कल बात हो रही थी कि भगवान तो फिर उस दास के नीचे बिक जाते हैं, उसके हाथ बिक जाते हैं और उसके पराधीन हो जाते हैं। कल जब वो बात आ रही थी कि दुर्वासा ऋषि जब भगवान के पास पहुंचे कि मुझे इस सुदर्शन चक्र से मुक्ति दिलवाइए, चक्र को शांत कर दीजिए, तो भगवान ने क्या कह दिया था? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं ऋषिवर, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जाइए उन्हीं से क्षमा मांगिए, और जब वो यदि वे क्षमा कर देंगे तो ये चक्र स्वतः ही शांत हो जाए। तो भगवान इस स्थिति तक अपने भक्त के लिए, अपने दास को इतना परम प्रिय समझते हैं, उससे इतना प्रेम समझते हैं कि भक्त अपने आप को भगवान का दास समझता है और भगवान अपने आप को भक्त के पराधीन समझ ले। यही बात कही जा रही है, तिनते पुण्य मुहि प्रिय निज दासा, जेह गति मोरी न दूसरी आशा। और कैसा दास? दास यानी सेवक कई प्रकार के हो सकते हैं। सेवक एक साधारणतः जो भौतिक जगत में, लौकिक जगत में जो सेवक मिलता है, वो सेवा मेरी करता है, आश्रय में मेरे रहता है, धन या वेतन मुझसे पाता है, लेकिन उसकी श्रद्धा किसमें है, उसकी आसक्ति किसमें है, उसकी भक्ति किसमें है? अपने परिवार। वो अपने स्वामी के प्रति उतना फेथफुल नहीं है, धन और वेतन इससे प्राप्त करके भी वो सदा ही अपने परिवार के कल्याण के बारे में ही सोचता है। तो एक प्रकार का दास तो ऐसा हुआ कि भाई ठीक है, जितना पैसा देते हैं उतने की मैं सेवा कर देता हूँ, इससे अधिक का मेरा क्या कर्तव्य है। लेकिन कुछ दास ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मेरी गति इनके अतिरिक्त दूसरी नहीं है। देखिए इस लाइन में क्या कह रहे हैं, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। मेरा वो जो दास है, मेरा वो जो भक्त है, उसके लिए मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरी गति नहीं है। गति के अर्थ हम लोगों ने देखे हैं, गीता में भी ये शब्द बार बार आता है। गति के दो अर्थ होते हैं। गति का एक अर्थ होता है स्पीड की रफ्तार, कि वो बड़ी तेज गति से दौड़ रहा था। ये रेलगाड़ी बहुत तेज गति से चलती है, तो एक तो गति हुई वो। और दूसरा गति का अर्थ होता है हमारा लक्ष्य, परम धाम, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो जो हमारा उद्देश्य है, जैसे मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति क्या है? हमारी गति है। हम कहीं भी किसी भी उसमें जाते हैं श्रद्धांजलि सभा में, तो यही प्रार्थना करते हैं, भगवान उसको अपने चरणों में गति प्रदान करें, उत्तम गति प्रदान करें। अर्थ क्या है? कि उसको परम धाम, उसको मोक्ष, वो उसका लक्ष्य भगवान के चरण हो जाएं। तो गति का अर्थ है लक्ष्य। तो क्या कह रहे हैं ये यहाँ, जे गति मोरी, जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूं, मेरी ही मांगता है कि मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का? आपको प्राप्त कर लेना, आपके साथ सायुज मुक्ति प्राप्त कर लेना। भक्ति मार्ग में चार प्रकार की मुक्ति होती है। तो एक होती है
सालोक्य, एक सानिध्य, एक सायुज्य, और एक होती है उनके जैसे कपड़े धारण करना। सारूप्य कहते हैं। सबसे पहले भगवान के लोक में पहुंच गए, सालोक्य हो गई। फिर उसके बाद सारूप्य हो गए, भगवान के लोक में पहुंच गए तो उन्हीं की तरह से रहने लगे। आप भी चतुर्भुजधारी हो गए और पीताम्बरधारी हो गए, तो ये सारूप्य हो गया। फिर सानिध्य, भगवान के निकट आ गए, भगवान के पार्षद बन गए, उनके निगाह में आप आ गए, उनके दृष्टि में आ गए, तो उनसे निकटता बढ़ गई, वो हो गई सानिध्य। और फिर सायुज्य, भगवान में ही प्रवेश कर गए, एकम एक हो गए। ये होती है सायुज मुक्ति भक्ति मार्ग में। तो वो क्या कह रहे हैं कि गति मोरी, उसका लक्ष्य क्या है? भगवान से सायुज प्राप्ति कर लूं, सायुज मुक्ति मिल जाए, न दूसरी आशा। इसके अतिरिक्त और उसकी कोई दूसरी आशा है ही नहीं। यही बात अभी हम लोग रोज जो नित्य मंगलाचरण करते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? पद सरोज अनपायनी भगति, अनपायनी भगति अपने चरणों में दें। तो जो ऐसी अनपायनी भक्ति चाहता है, क्या है? बार बार वर मांगहूं हर्षि देव श्री रंग, मैं ये वर मांगता हूं, केवल ये पद सरोज अनपायनी भगति। अनपायनी भक्ति, अनपायनी का मतलब अविचलित, दृढ़, अनन्य, किसी दूसरे की नहीं। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा केवल मेरी गति, मेरे चरणों में आने के लक्ष्य, मुझे ही प्राप्त करने की कामना, और कोई दूसरी आशा नहीं। कोई आशा, कोई कामना, कोई आकांक्षा, कोई आसक्ति नहीं, केवल इतनी कि मैं किसी भी तरह भगवान को प्राप्त कर लूं। ऐसा जो भक्त है वो मुझे सर्वोपरि प्रिय है। इतने प्रकार के भक्त बताए, इतने प्रकार के व्यक्ति बताए, भगवान की पूजा उपासना करने वाले, भजन करने वाले, वेद पढ़ाने वाले, उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन हो गया? श्रेष्ठतम भगवान का ऐसा दास जिसे कोई दूसरी आशा नहीं है, केवल और केवल जो भगवान के साथ अपनी सायुज मुक्ति चाहता है, भगवान के चरणों की प्राप्ति चाहता है। ऐसे भक्त को भगवान ने कहा वो मुझे सर्व प्रिय है। फिर नीचे की पंक्ति फिर देखिए, पुनि पुनि सत्य कहूं तो हे पाही, मोहे सेवक सम प्रिय कोई नहीं। अब तो बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया। यही नहीं कि जो दूसरों से अच्छा है, दूसरों से अच्छा है, दूसरों से अच्छा नहीं, उसके अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं। क्या कह दिया? वैसे सब जीव प्यारे हैं, किंतु पुनि पुनि बार बार मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, मुझे सेवक प्रिय, मोहि सेवक सम प्रिय कोई नहीं। जितना प्यार मैं सेवक से करता हूं, इस प्रकार के सेवक से जिसका केवल मोरी गति और मोरी ही आशा है, ऐसे सेवक से बढ़कर किसी और से अधिक प्यार नहीं है। तो ऐसे सेवक के से बढ़कर दूसरे से कोई दूसरा मेरा भक्त, मुझे भक्त से प्यार नहीं है। और फिर अब और आगे, अब यहाँ तक बताई अपना भक्त, भक्त, भक्त की परिभाषा। कौन सा भक्त सर्वोपरि? जो मुझे प्यार करता है और इस तरह प्यार करता है, अनन्य भक्ति, अब दृढ़ भक्ति, अचल भक्ति, और कोई दूसरी आशा नहीं रखता। अब भक्त के साथ ये बताया भक्ति क्या है, अब वो भी बता रहे हैं। भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोही। भगतिवंत अति नीचउ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अति मम बानी।
क्या कह रहे हैं, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो मुझे कोई विशेष प्रिय नहीं है। क्योंकि ऊपर कह दिया कि सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो जैसे बाकी सब लोग, कीड़े मकोड़े नीच चंडाल सभी मुझे प्यारे हैं क्योंकि मैंने ही उपजाए हैं, तो ब्रह्मा भी अगर भक्तिहीन है तो कोई विशेष मेरा प्रिय नहीं माना जाएगा। ऐसे विशेष प्रिय को प्रिय को, भक्तिहीन व्यक्ति को मैं प्रेम नहीं करता, भले ही वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो। उसको इतना ही है कि जैसे और जीव है उन्हीं जीव की तरह तू भी एक व्यक्ति है। लेकिन भगतिवंत अति नीच प्राणी, नीच से नीच, जो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरा भक्त है तो मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी, तो वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। देखिए गीता के 9वें अध्याय में क्या कह दिया भगवान ने, 9.30। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई दुराचारी से भी अधिक दुराचारी यानी अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। और फिर 31 में क्या कह दिया कि जो साधु बन गया इस तरह का, जो मानने योग्य है, यानी नीच से नीच दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भक्त है तो वो भले ही दुराचारी है किंतु वो भी साधु ही मानने योग्य है। और फिर क्या कह दिया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो फिर मेरी भक्ति के कारण धर्मात्मा हो जाता है। और फिर उसका फल क्या मिलता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और फिर एक और आश्वासन दे दिया, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक जान, भगवान खुद डिक्लेरेशन दे रहे हैं, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि मैं अपने भक्त का नहीं होने देता, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो ये है भगवान की भक्ति के भक्त और भक्ति के प्रति भगवान की आस्था। भक्त को और भक्ति को कितना भगवान महत्व देते हैं, ये बात मानस में भी है और गीता में भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मान अत्यंत अत्यंत नीच प्राणी भी हो वो मुझे प्राणों के प्रिय समान है। और लीजिए, यह मेरी घोषणा है, यही तो अभी अभी हमने पढ़ा, प्रतिजानी कौनते न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। सुचि सुशील सेवक ठीक सुमति प्रिय कहूँ काहे न लाग। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूँ क्वाहि न लाभ। श्रुति पुराण कह नीत सी सावधान सुनु काग। अब इस प्रकरण को उपसंहार करते हुए क्या कह रहे हैं
पवित्र, सुशील और सुंदर। सेवक की व्याख्या कर रहे हैं, जिस सेवक की जिस भक्ति ऊपर इतना कह चुके हैं, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि उसमें इसके अतिरिक्त कि उसको केवल मेरी ही प्राप्ति करने का लक्ष्य है, उसमें और गुण क्या होने चाहिए? शुचि, पवित्र हो, उसका कोई स्वार्थ, उसकी कोई कामना न हो। फिर सुशील हो, सुशील यानी सब व्यक्तियों के प्रति सद्व्यवहार करने वाला हो। तीसरा, सुमति, बुद्धिमान हो। फिर सुमति प्रिय, कहू काहि न लाग, अपने स्वामी की इच्छा को समझने वाला। कुछ सेवक ऐसे होते हैं जो स्वामी ने कुछ कहा तो एक बार के कहने से नहीं करते, जब वो दोबारा उसको याद दिलाता है या टोकता है तब वो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ सेवक ऐसे होते हैं जो जैसे ही स्वामी ने कहा वो तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और कुछ सेवक ऐसे होते हैं जो ये समझ जाते हैं कि इस समय स्वामी क्या चाहते। उसका उदाहरण दिया विद्वानों ने। स्वामी ने कहा, भाई मुझे पानी पिलाना, एक गिलास पानी पिलाओ। एक सेवक है, उसने इस बात को अनसुनी कर दी, दोबारा याद दिलाई, मैंने कहा था ना पानी पिलाओ। हाँ, लाया। हाँ तीसरा सेवक ऐसा है, पहले तो उसकी क्लिनिक चली गई थी कल, तो ओहो मैंने भाई ये क्या लफड़ा देखा। है, आज एक नहीं किया मैंने, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को कौन रह गया है ये ऊपर। हाँ जी, तो वो उसने कहा, तुरंत उसने पानी लाकर उपस्थित हो गया। और एक तीसरा सेवक ऐसा होता है कि जैसे ही स्वामी ने झांकी इधर देखा तो समझ गया कि इस समय स्वामी प्यास लगी है, वो पानी लेकर आ गया। तो इसी प्रकार सेवकों की अलग अलग गुणों की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं कि सेवक कैसा होना चाहिए। पवित्र, सुशील, पवित्र बता दिया, शुचिता हो, पवित्र हो, कोई उसका स्वार्थ, उसकी कोई कामना अलग से न हो। फिर दूसरा क्या बताया? सुशील, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, मिलनसारी का व्यवहार करे। तीसरी बात बताई सुमति, जो बुद्धिमान है, चतुर है, इशारे से समझ जाए कि मालिक क्या चाहता है। ये तीनों बात जिस सेवक में है, वो सेवक भला किस स्वामी को प्रिय नहीं लगेगा। ऐसा सेवक प्रिय कहू काहि न लाग, ऐसा सेवक किस स्वामी को प्रिय नहीं लगेगा। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुन पाग। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, हे काक सावधान होकर सुन। ये बात यहाँ पर अब वो सुना रहे हैं। इस बात को ही का उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं कि श्रुति यानी वेद और पुराण इस नीति को ही बात कहते हैं, उसको तुम सुनो। अब नीति सुना रहे। समय पूरा हो गया है, इसलिए इसी दोहे पर अंत करते हैं, नहीं तो आगे फिर 4-6 चौपाइयां हैं, वो फिर पूरा करना पड़ेगा। तो श्रुति पुराण, सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग।
श्रुति पुराण कह नीत सी सावधान सुनु कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। राधे नारायण राधे। नारायण। राधे राधे। जी राधे। राम। जय श्री राम। सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। सबको मंगल कामना। शुभ त्योहार शुभ हो, शांति दाता हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आसक्ति उत्पन्न करने वाला हो। जय हो। के साथ नारायण।